चलो दोस्तों, शुरू करते हैं राजन इकबाल की कॉमिक्स। राजन इकबाल और टॉरकिल। हॉकी के खेल का जादूगर समझा जाता था गावरी। गोल! वाह, कमाल का जादुई खेल। राजन इकबाल भी मैच देख रहे थे। कयामत है इसका खेल, क्यों इकबाल? रातों रात स्टार बन गया गावरी। खेल समाप्ति पर, हेलो गावरी, बहुत अच्छा खेलते हो। तुमसे मतलब? बड़ा बददिमाग है। पहले तो ऐसा नहीं करता था, पता नहीं क्या हुआ। ये तुम अभी तक यहीं हो? देखो, मैं ऑटोग्राफ नहीं देता, फूटो। बड़े बददिमाग हो भाई। क्या कहा? दफा हो जाओ यहाँ से। भावरी, क्या कर रहे हो? ओह! लोकप्रियता ने इसे पागल कर दिया। बड़ा खिलाड़ी है इसलिए सहते हैं सब। लेकिन राजन, मुझे ऐसा लगता है जैसे घावरी पर कोई हावी है। उस रात राजन को एक विचित्र सपना आया। राजन सावधान, घावरी एक षड्यंत्र का हिस्सा पर है। वही षड्यंत्र तुम्हारे इर्द गिर्द भी बुना जा सकता है। तुम्हें सावधान रहना होगा, सावधान। सवेरे, राजन, विचित्र सपना आया तुम्हें? हाँ इकबाल, जिन विचारों को हम मगते रहते हैं, अक्सर रात को वह इसी तरह आकर सपनों का रूप रख लेते हैं। फिर भी हमें सावधान रहना होगा, सपने कभी कभी सही हो जाया करते हैं। एक ट्रायल मैच। घावरी। घावरी, राजन इकबाल को शक हो गया है। तब तक दोनों जिंदा हैं, उनसे बचो। एकाएक आ। मुझे क्या हो गया? दिमाग मेरा है पर उस पर कब्जा किसी और का। मानसिक आघात लगता है, इसे घर पहुंचाओ। कार में भी पीछा नहीं छोड़ा किसी ने। मैंने तुम्हें प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाया, पर अभी तुम पूरी तरह मेरे गुलाम नहीं बने। तुम्हें मेरा आदेश मानना ही होगा। मैं मजबूर करूंगा तुम्हें। नहीं। घर पर घावरी की पत्नी सुभ्रा। तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। खामोश रहो तुम। इसी बीच राजन इकबाल। टैक्सी ड्राइवर, मोटरसाइकिल के टक्कर मारो। अगले पल, धड़ाक, जुम। पागल हुआ है, ऐसे कार चलाते हैं? बाल बाल बचे सब। जानते हो तुमने हमें मार दिया होता। सैयद साहब, मैं पिछले 10 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, ऐसा हुआ कैसे? इसे याद तक नहीं। लगता है घावरी जैसा ही मामला है यह। उसी शाम कोनिका नाइट क्लब में। कोनिका नाइट क्लब। घावरी काफी हताश लगता है राजन। सचमुच हमें इसकी पत्नी से मिलना होगा। शायद कोई सूत्र हाथ लग जाए। उधर कोनिका क्लब के प्रसाधन कक्ष में किसी का संदेश टकरा रहा था डांसर हिना के मस्तिष्क से। तुम्हारे श्रृंगार दान में एक पैकेट पड़ा है। ले, टॉरकिल तुम्हें आदेश देता है, वह पैकेट इनमें से किसी एक की जेब में डाल दो, फौरन। पैकेट में सिमटी थी मौत। सफाई से राजन की जेब में पहुंच गया पैकेट। राजन इकबाल घावरी का पीछा कर रहे थे। आहा, इसकी जेब वजनी लगती है। वो माफ करना। वो जेब कतरा, अच्छा हुआ जेब खाली थी। जेब कतरा? यह कहीं वही अज्ञात षड्यंत्रकारी न हो? संभवत। तभी बड़ाम। जरूर मेरी जेब में कुछ होगा। और उस जेब कतरे ने हमें बचा लिया। हमारी हत्या की यह दूसरी कोशिश थी इकबाल। और यह गाहरी से मिलने के बाद हुआ है। दोनों अब गाहरी के घर पर थे। गाहरी के घर थे। आप? राजन इकबाल, पर गाहरी? वह कलम में है, देर रात तक लौटेगा। अंदर। डर लग रहा है, पता नहीं उनका क्या होगा। डरिए मत मिसेस सुब्रा, हम चौकस हैं। अज्ञात षड्यंत्रकारी जल्दी ही बेनकाब होगा। गावरी की टीम मैच खेलने कोचीन जा रही है। जोरदार मुकाबला होगा। पर उन्हें वहां कुछ हो गया तो? हम उसके साथ रहेंगे मिसेस सुब्रा, हर पल सचेत सतर्क। शीघ्र ही शहर के मशहूर अजंता हॉल में एंटिक्स की प्रदर्शनी देख रहे थे हीरो गैंग के 8 सदस्य। वाह! इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के भी दाम। एंडिकस की चमत्कारी भी लो और एयर कंडीशनर की ठंडी हवा भी खाओ। ठीक कहते हो सुपर कॉप, मुझे तो ऐसी शांत जगह पसंद है।
मैं तो बोर हो गया हूँ यहाँ आकर। वैसे भी ऐसी प्रदर्शनियाँ खतरनाक होती हैं, क्योंकि अक्सर लुटेरे ऐसी मूर्तियाँ लूट लेते हैं। तभी डेविल के मुंह से निकली यह बात सच हो गई। भड़ाक। म्यूजियम के शीशे वाले दरवाजे को तोड़ते हुए एक कार ने वहां प्रवेश किया। खबरदार, जो कोई भी अपनी जगह से हिला तो भून कर रख देंगे उसे। हम सिर्फ मूर्तियां लूटने आए हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। दो लुटेरे बिजली की तेजी से मूर्तियों को समेटने लगे। वाह, मजे आ गए, इतनी कीमती मूर्तियां। जल्दी करो, कहीं पुलिस न आ जाए। तभी कीड़े ने दिखाया अपना कमाल। फटाक। आ। वो चिन्ह पूछने पर, टीम अभ्यास के लिए चली गई होगी राजन, हम घूमने चलते हैं। मेरा एक पुराना दोस्त है यहाँ, टॉम ऑल्टर। सांडों का प्रशिक्षण उससे मिले। जरूर। टॉम ऑल्टर के यहाँ। आओ दोस्त आओ, तुम्हें अपने सांड दिखाऊं। बहुत शानदार हैं। पहले वजर से मिलो। इस सांड के सामने कोई टिकता नहीं है। खूंखार लगता है टॉम। आओ, अब पहले चाय पानी पी ले, फिर तुम्हें और सांड दिखाऊंगा। अज्ञात षड्यंत्रकारी टोरकिल वहां भी पहुंचा हुआ था। इन पर वजर छोड़ दो, मिडास, मेरा आदेश है। टॉम का नौकर मिडास। वजर खोलती हूँ, मैं स्वामी का आदेश है। टॉम ने मिडास की हरकत देख ली थी। मिडास पागल हो गया क्या? वजर का बाड़ा बंद करो। तब तक वजर तोप से निकला गोला बन चुका था। रोको इसे टॉम। कैसे? ब्राउन। राजन ने फुर्ती से कोट उतार फेंका उस पर। पल भर को चकराया सांड, लेकिन जल्दी ही पलटा राजन की ओर। ब्राउन हो। संभल नहीं सका राजन। बचने की भरपूर कोशिश की राजन ने। ब्राउन। ठीक सिर पर पहुंचा वजर। मौत से जूझ उठा राजन। इकबाल किंकर तब विमूढ़ खड़ा था। टॉम क्या करे? फायर, शूट दैट बिस्ट। दाएं दाएं। अचूक निशाने। निडाल हो गया वजर। हम कमाल कर दिया राजन। जियो दोस्त, बड़ी बहादुरी से लड़े तुम। पर उस सांड छोड़ने वाले ने असमय अपराध किया है। अपराध उसका नहीं है, उसे तो पता भी नहीं था वह क्या कर रहा है। मिस्टर राजन ठीक कह रहे हैं, मुझसे किसी ने जैसे जबरदस्ती यह करवाया। तुम्हारा मतलब मिडास से किसी की दुश्मनी? दुश्मनी नहीं, दरअसल उसके मस्तिष्क को किसी ने अनियंत्रित कर दिया था। जो होना था हो गया, भूल जाओ। और तुम खुद तब तक नहीं भूलोगे राजन, जब तक कारण नहीं जान लोगे। पहले घावरी, फिर यह सांड हो क्या रहा है। जल्दी ही ज्ञात होगा। इकबाल, धीरज रखो। अगली शाम मैच शुरू होने से पहले। सबको खेल की रणनीति याद है न? छोड़ो, इस बात में क्या रखा है। हम आक्रामक खेलेंगे और गोल करेंगे, इसी की कीमत मिलती है हमें। गावरी सुनो, मैं टीम का मैनेजर हूँ, मेरी बात मानी जाएगी। हरगिज नहीं, गावरी सिर्फ गोल करने की रणनीति जानता है। अपनी मैनेजरी तुम किसी और पर झाड़ना। सहायक मैनेजर भी चिढ़ा हुआ था उससे। गावरी कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा हो गया है, आप पर हावी होना चाहता है। आज रात उसकी जरूरत न होती तो टीम से निकाल फेंकता उसे। दर्शक रोमांचित हो उठे। वह नंबर 4 घावरी है न इकबाल? शाबाश मैक बढ़ो। घावरी को बाल मिली, अब देखना। निस्संदेह। घावरी जादुई खेल खेल रहा था। खटखटाक। सिर्फ राजन इकबाल को उसकी आश्चर्यजनक क्षमता पर शक हो रहा था। राजन, इसे कुछ हो गया है। पागलपन, उसके भीतर बैठा कोई राक्षस यह करवा रहा है। एकाएक घावरी मैदान में निढाल हो गया। धड़ाम। ओफ, घावरी बेहोश है, शायद थकान से। आओ देखते हैं। डॉक्टर, अब यह कैसा है? गहरी बेहोशी में कोई गहरा धक्का लगा है इन्हें। घावरी, कैसे हो दोस्त? क्या इसे घर वापस भेजा जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। जल्दी ही घर पर। घावरी, इसे बेहोश रखा गया है, किसी मानसिक चिकित्सक को बुलाना चाहिए। डॉक्टर मेहता काफी माने जाते हैं राजन। होशियार तो है पर कुछ सनकी भी। पहले तो वह खुशमिजाज आदमी था। इकबाल, तुम यही रहना, मैं अच्छा डॉक्टर लाऊंगा।
प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर सुधांशु मेहता। वह खुद को आपका दोस्त बता रहे हैं। उनका नाम मैं बहुत व्यस्त हूँ। मिस उसी उसे लौटा दो। क्या डॉक्टर मेहता मेरा आना बुरा लगा? राजन, माफ करना, बात यह थी कि मुझे जल्दी ही जरूरी काम से बाहर जाना था। मेरे एक दोस्त को तुम्हारी जरूरत है, चलोगे? जरूर, अभी चलो। साल भर बाद तुम्हें देखा है डॉक्टर मेहता, काफी बदल गए। तुम्हें लग रहा होगा राजन मैं वैसा ही हूँ। बिल्कुल ठीक, पेशे में चोटी पर हूँ। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तनावग्रस्त लग रहा है यह। बिल्कुल घावरी जैसा, और मैं उसका इलाज कराने लाया हूँ। अज्ञात टोरकिल के निमंत्रण में था डॉक्टर मेहता। घावरी मेरे काम लायक नहीं है, उसे खत्म कर दो। एक इंजेक्शन दे देता हूँ, ठीक हो जाना चाहिए। राजन को संदेह हो गया, यह घावरी को नुकसान ही पहुंचाएगा। माफ करना डॉक्टर मेहता, मैं यह इंजेक्शन नहीं लगने दूंगा। यह क्या मजाक है? जल्दी ही एक अस्पताल में डॉक्टर देखना, इस सीरीज में क्या भरा है? घातक दवा, लेकिन क्यों? गलती से दे गया, मैं परेशान था। डॉक्टर मेहता, तुमने घावरी को मारने की कोशिश क्यों की? किसी के कहने पर? बकवास, गलती से दवा भर दी थी मैंने। कोई तुम्हारे मस्तिष्क का निमंत्रण कोई तुम्हारे मस्तिष्क का नियंत्रण कर रहा है। गौरी के मस्तिष्क का भी? मुझे जाने दो, इसे बाद में देखेंगे राजन। हाँ, गौरी खतरे में है। मिस्टर राजन, क्या हो रहा है? डॉक्टर मेहता को क्या हो गया था? मानसिक रोगियों का इलाज करते करते वह खुद भी मानसिक रोगी बन गए मिस्टर सुब्रा। अब उनका इलाज हमें करना होगा। उधर डॉक्टर मेहता के घर में। सुधांशु, क्या बात है? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ प्रीति, लेकिन हमें तो आज पिकनिक पर चलना था। मैंने कार्यक्रम बदल दिया है, मुझे जाना होगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, शायद मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कोई चारा नहीं, मैं रुक नहीं सकूंगा डार्लिंग। कुछ देर बाद राजन इकबाल पहुंचे। डॉक्टर मेहता घर में है? राजन इकबाल, मेरी मदद करो। वह चले गए हैं। कहाँ? शायद रणजी किसी सम्मेलन में। नहीं, रोज रात को वह सपने में चीखते हैं, टोरकिल टोरकिल। विशेष मेहता, तुम्हें टोरकिल के बारे में कुछ और पता है? नहीं, पर उस तक पहुंचने के लिए वह पालम एयरपोर्ट से रवाना होंगे, इतना मैंने जरूर सुना था। पालम हवाई अड्डा। चार्ट्स विमान है 40 आदमियों के लिए। किसने लिया है विमान किराए पर? 40? इनमें डॉक्टर मेहता भी है, और कौन होगा? माफ कीजिए, यह गोपनीय है, आदेश ऊपर से आया है। विमान कब रवाना होगा मैडम? परसों रात। अभी छानबीन के लिए हमारे पास 2 दिन है राजन। हाँ, तब तक गावरी पर नजर रखनी होगी, शायद वह भी पणजी जाने की कोशिश करे। ठीक इसी वक्त बेहोशी टूटी गावरी की। आ गावरी, तुम ठीक तो हो? तभी बैल बजी। आई। राजन इकबाल थे। गावरी कैसा है? होश आ गया, नॉर्मल लगते हैं। जो ही दोनों अंदर आए, उछलकर राजन की गर्दन थाम ली गावरी ने। धुप। साक्षात पिशाच नजर आ रहा था गावरी। टोरकिल ने तुम्हारी जान लेने का आदेश दिया है मुझे। गूं। ठीक तभी इकबाल का गुस्सा टकराया गावरी से। बढ़ाक, फौलादी फरार। सिर थाम लिया गावरी ने। कुछ मिनट बाद नॉर्मल हो गया वह। क्या हो गया था मुझे? तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की गावरी? टोरकिल कौन है? टोरकिल मैं नहीं जानता, अनजाने में ही मैं जाने का क्या करता रहा। शायद मैं कोई सपना देख रहा था। अब तुम नॉर्मल लगते हो सुब्रा, इसका ख्याल रखना। जी, हम जल्दी ही मिलेंगे। पालम हवाई अड्डे पर। वह रहा चार्टर्ड प्लेन। यात्रियों में डॉक्टर मेहता के अलावा बड़े बड़े लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक फोनिस्का विधि विशेषज्ञ जैकी आइवर, और भी कई। हमें भी प्लेन में जगह बनानी होगी राजन। हाँ, तभी मामले की तह तक पहुंचा जा सकेगा। आपके पेपर्स। हमारा बैग चोरी हो गया, पर विमान में हमारा एक दोस्त है, वह गवाही देगा।
डॉक्टर मेहता, हमारा बैग गुम हो गया है। हमारी गवाही तुम दोगे? जरूर, इन्हें आने दो, यह हमारे सहयात्री हैं। तो तुम भी हमारे साथ हो राजन इकबाल? बहुत बढ़िया, कल के इंतजार में। कल? हाँ, कल हम सब पणजी में इकट्ठे होंगे, दुनिया के महान व्यक्ति। क्या यह सब टॉर्किल से संबंधित है डॉक्टर मेहता? हाँ, कल रात ही उसने हमें बताया। हम सब मिलकर एक पुरानी सभ्यता को पुनर्जन्म देंगे। पर यह सब तुम्हें भी पता होना चाहिए। तभी टॉर्किल का आदेश गूंजा। मेहता के साथ वाले व्यक्ति बाहरी हैं, इन्हें खत्म कर दो। सभी यात्री राजन इकबाल पर झपटे। मारो, बच नहीं सके दोनों। उफ, यहाँ सभी टॉर्किल के गुलाम हैं। राजन की आंखें खुली तो शुक्र है जीवित हैं। इकबाल बेहोश है। तभी एक आवाज गूंजी, बेहद भयानक। राजन, तुमने मेरा विरोध करने का साहस किया? तुम टॉर्किल? हाँ, मैं तुम्हारे मस्तिष्क से बात कर सकता हूँ राजन, और मैं तुम्हें अपने नियंत्रण में लूंगा। टॉर्किल ने राजन के मस्तिष्क पर हमला किया। राजन, तुम्हारा मस्तिष्क अब मेरे नियंत्रण में है। जनाक है, हाँ, मैं गुलाम हूँ, आपका हर आदेश मानूंगा। शाबाश, तुम्हारी निष्ठा की तुम्हें परीक्षा देनी होगी। ये बंदूक पकड़ो, अपने दोस्त इकबाल को शूट कर दो। नहीं, यह जुआ खेलना ही होगा। मुझे माफ कर देना इकबाल। क्लिक। रिवॉल्वर खाली था। तुम परीक्षा में खरे उतरे, हम एकांत में बात करेंगे। विमान के पिछवाड़े चले आओ। विमान के पिछवाड़े। राजन, तुम मेरे लिए उपयोगी साबित होगे। होश में आने पर तुम्हारा दोस्त भी। मेरी यह आकृति देखने वाले तुम विशेष अधिकार प्राप्त नौकर हो। आज से 20 लाख साल पहले यहाँ एक सभ्यता हुआ करती थी, गुलामों की सभ्यता। मैं यहाँ का शासक था, सम्राट टॉर्किल महान की जय। फिर एक दिन आग ने मेरा साम्राज्य नष्ट कर दिया। तुम कैसे बचे रहे टॉर्किल? मैं शारीरिक संबंधों से मुक्त एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। 20 लाख साल बाद मैं जागा। अब मैं मनुष्यों में से सर्वश्रेष्ठ चुनकर अपना साम्राज्य पुनर्जीवित करूंगा। आओ, अब मेरे गुलामों के साथ बैठो। अभी तुम्हारे दोस्त को भी नौकर बनाना है। हाँ स्वामी। टॉर्किल धरती को अपना गुलाम साम्राज्य बनाना चाहता है, इसे रोकना होगा। दरअसल राजन गुलाम बनने का अभिनय कर रहा था। वास्तव में वह टॉर्किल के निमंत्रण से पूरी तरह मुक्त था। 20 लाख साल पहले टॉर्किल आग से लंबी नींद में सोया था। इस बार भी आग ही उसे लंबी नींद में सुलाएगी। राजन खोजबीन में लगा था। गोदाम सा लगता है, देखूं तो क्या है। बारूद, टॉर्किल की मौत का इंजाम। उस रात, वाह, कोई पैरा नहीं। टॉर्किल जैसी ताकत भी कुछ भूल कर सकती है। अचानक, राजन, तुम मेरे गुलाम हो, अपने कक्ष में जाओ। नहीं टॉर्किल, मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया। मैं स्वतंत्र हूँ, और यह रहा प्रमाण। ब्रूम ब्राम। मानव में सिर्फ तुम ही मेरा मुकाबला कर सके और मुझे धोखा दे पाए हो राजन। लेकिन तुम्हारा यहाँ बसना संभव नहीं, चारों ओर मेरी सत्ता है। चींटी की तरह मसले जाओगे तुम। तुम्हें मार कर मर भी गया तो जीवन सफल हो जाएगा टॉर्किल। दुड़ुम। गुलामों को आदेश दिया टॉर्किल ने। यहाँ एक गद्दार है राजन, मार दो उसे। राजन, तुम अकेले हो, बच नहीं पाओगे। राजन भागा। टॉर्किल सब देख रहा है, वह इन्हें बता देगा। मैं जहां भी भागूंगा। मारो, पकड़ो। पर इन बूढ़े बुद्धिजीवों को धावक तो वह नहीं बना सकता। राजन झोपड़ियों की ओर भागा। एक जगह। अंदर आओ राजन, अब भागने की कोशिश मत करना, तुम बच नहीं सकते। बंदूक नीचे रखो डॉक्टर मेहता, पहले समझ लो हो क्या रहा है। खामोश, तुमने गद्दारी की है, तुम्हें मरना ही होगा। बिजली सी फुर्ती से एक हरकत कर गया राजन उस पल। दिसूं। गन अब राजन के अधिकार में थी। अब तो मेरी बात सुनोगे मेहता? तुम मुझे मार भी दो तब भी योजना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा राजन। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, अपराधी तुम नहीं हो डॉक्टर मेहता, तुम्हारा तो उपयोग हुआ। अचानक टॉर्किल। जनाक। मालिक। गुस्से से लाल टॉर्किल। राजन, तुम मेरे गुलाम हो सकते थे, पर तुमने विद्रोह किया। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। मैं तुम्हें हिमयुग में निर्वासित करता हूँ, भूख और ठंड भोगने के लिए। नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा टॉर्किल। मेरी इच्छा शक्ति तुम्हारे बराबर है।
इकबाल राजन को खोजता हुआ वहां तक आ पहुंचा था। राजन का सवर यहीं से आया है। टोरकिल कहीं यही तो टोरकिल नहीं। अगले पल झोपड़ी में जा समाया इकबाल। आग दूर रखो इसे। वो इससे डरता है तू। तो यह ले, तेरे लिए और कोई हथियार भी तो नहीं है मेरे पास। वक्त आग से धू धू कर जल उठा टोरकिल, मानो चीता। बुझाओ इस आग को, यह मुझे फिर से लंबी नींद में सुला देगी। तुम्हारा लंबी नींद में सो जाना ही मानव जाति के लिए श्रेयस्कर है दोस्त। देखते देखते गायब होता चला गया टोरकिल। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। इकबाल, तुम न आए होते तो, लेकिन तुम यहाँ पहुंचे कैसे? इसी मसाल से टोरकिल के पहरेदारों का खात्मा कर। विश्वास नहीं होता राजन, 20 लाख साल पहले का व्यक्ति हमारे बीच था। ये लोग भी यकीन नहीं करेंगे जो इसके गुलाम बने हुए थे। टोरकिल के भूतपूर्व गुलामों के साथ राजन इकबाल। पर राजन, हम पणजी पहुंचे कैसे? तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं बताऊंगा तो। लेकिन हम जानना चाहते हैं। फिर बताएंगे, अब चले। दिल्ली लौटने के बाद यह टोरकिल वाला मामला समझ नहीं आया इकबाल। इसे भूल जाओ डॉक्टर मेहता। डॉक्टर के नाते मैं और भी जानना चाहूंगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें न जानना ही अच्छा है। पुलिस हेडक्वार्टर के निकट। गुड बाय डॉक्टर मेहता, काफी दिनों से सोए नहीं, आराम करो, जाओ। बेचारा मेहताब टोरकिल की उधेड़बुन में सो नहीं पाएगा। वक्त का मरहम हर घटना को भुला दिया करता है इकबाल। समाप्त दोस्तों। अच्छी थी, जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।